बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रथम दिन के द्वितीय सत्र का सत्संग है। जिस सत्र में हम लोग सत्संग के बारे में सुन रहे हैं। प्रश्न होगा इस सत्संग से क्या मिलता है। ये कड़ाके की ठंड में जो इतने लोग आते हैं सब काम धंधा को छोड़ करके इस सत्संग से होता क्या। हम लोगों को जानना चाहिए इस सत्संग से तन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है और आत्मा पवित्र होती है। आप कहेंगे तन कैसे पवित्र होता है। संत वाणी बतलाती है, संत सरोवर गंग जल ताहि पखारत यंग सो देहिया निर्मला भया साधु के सत्संग। कौन दैया? यह दैया नहीं, सो दैया। मतलब इस शरीर के अंतर्गत जो शरीर है, जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, ये शरीर पवित्र होता है। सत्संग मन भी पवित्र होता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन मुक्ते। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही मन होता निश्चलता युक्त, निश्चलता ते वह हो जाता जीवन मुक्त। मन भी पवित्र होता। और आप कहीं चले जाएंगे, सत्संग के अलावे आपका मन पवित्र नहीं हो। ब्रह्मानंद जी महाराज ने लिखा है, काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधार। कहीं जाइए मन का सुधार होने वाला नहीं। मन का सुधार सत्संग में होता है। इसीलिए कहते हैं सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार। इस सृष्टि का सार सत्संग है और आत्मा पवित्र होती है। उपनिषदकार लिखते हैं, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगल्योर मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो अत्र तीर्थराजा स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापे परमुच्यते। हम लोगों के शरीर के अंदर में एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर जाने मात्र से सर्व पाप नष्ट हो जाता है। उसी स्थान की आप चर्चा सुन रहे थे। एक है इरा नारी, दूसरी पिंगला नारी, और दोनों के बीच में सुषमा नारी। उसी सुषमा में हम आप प्रवेश कर जाएंगे, सैकड़ों जन्म जन्मांतरों का पाप खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्लेश ही निशेष हो जाएगा। ये होगा कैसे? ये होगा सत्संग से। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने इस सत्संग को दो भागों में बांटा और निर्देश दिया हम लोगों को, नित्य प्रति सत्संग करो बनाए। सब पर ध्यान दीजिएगा। सारे जगह से ख्याल को हटा करके इधर लाइए, तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। नित्य प्रति सत्संग करो बनाई। बनाई का मतलब क्या हो?
सत्संग में लोगों का मन नहीं लगता। कितना निवेदन, आदर, पर्चा, पोस्टर आने के लिए छपाया जाता है, साटा जाता है, फिर भी लोगों की स्थिति देख लीजिए। इसी जगह एगो नाच कर दीजिए ना सब के लिए, आप पर्चा पोस्टर छपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडाल कौन पूछे, रोड सड़क भी हो सकता जाम हो जाए, मन ही इसमें नहीं लगता। जिससे कल्याण होता है उसमें मन नहीं लगता है, और जिसमें कल्याण नहीं होता मन का वहीं लगा, वहीं पहुंचे। क्योंकि जन्मांतरों से ही मन नीचे की तरफ ही उड़ता जा रहा है। और संत लोग कहते इसको ऊपर चढ़ाइए, इसलिए सत्संग में मन को लगाइए। बाहर अंतर द्वैविधि भाई, दो तरह का सत्संग होता है, एक बाह्य सत्संग और एक आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग को ध्यान कहते हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। अब ध्यान करने से क्या होता है? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सारे झंझट को, टेंशन को समाप्त करने वाला क्या है? तो मेडिटेशन, जिसको ध्यान कहते हैं। ध्यान करेंगे सब झंझट खत्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। इसलिए इसको आंतरिक सत्संग कहा गया है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, सत्संग में सुख शांति है, दोनों शब्द है, सुख भी और शांति भी। नौका है मझधार की, जो इस नाव पर सवार हो गए भवेरा उसने पार। मतलब जो सत्संग में आ गए वो संसार सागर से पार हो जाएंगे, और जो नहीं आए वो पार नहीं हो सकेंगे। क्योंकि संसार से पार लगाने वाला नाव सत्संगी है। सतगुरु पार लगावे हो रामा भवसागर। कितना बड़ा महत्व है संत सदगुरु का। इसीलिए उसको सृष्टि में सृष्टि का सिरमौर कहा गया है। सबसे बड़े पलटू साहब लिखते हैं, सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। सृष्टि में सबसे बड़े संत, यहां तक कि परमात्मा से भी बड़े। बड़ा आश्चर्य होगा। सहजो भाई कहते, पढ़िए संतवाणी को, परमेश्वर से गुरु बरो, गावत वेद पुराण। हरि के घर में मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। कितनी विचारणीय बात। जिस परमात्मा की सृष्टि है, सुबह आप सुन रहे थे, उस परमात्मा से भी बड़े कौन है? तो गुरु है। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। गुरु महाराज की श्रीवाणी है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घटमाही रहे। इसीलिए वो बड़े हैं। बिना गुरु से आज तक किन्हीं को परमात्मा नहीं मिला है। इतिहास के पन्ने पर एक उदाहरण नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भ्रामक विचार वाले हैं, कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना है तो गुरु के शरण में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी लोग प्रचार करते हैं, वो भूल में हैं। आज तक ऐसा इतिहास के एक भी पन्ने पर ऐसा उदाहरण नहीं है। जिन किन्हीं का कल्याण हुआ है तो सत्संग से, क्योंकि सत्संग में आने से आपको सदगुरु करने की पहचान होगी। गुरु महाराज के श्रीवाणी में है, पढ़िएगा, करिए सत्संग खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा।
सत्संग करेंगे तब ये ज्ञान होगा। आज देखते हैं सही गुरु के अभाव में लोग जाने का किधर जा रहे हैं, किधर गुरु नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर एक काम के लिए गुरु है, संसार गुरु से खाली नहीं है, लेकिन काम बनाने वाला गुरु नहीं। काम बनाने वाला होना चाहिए। कबीर साहब लिखते हैं भेष बराबर हो ही रहे, भेद बराबर नाए, तोल बराबर घूंघची, मोल बराबर ना। भेष से आप देखेंगे, जैसे यही विचार लीजिए, बहुत साधु महात्मा है, सब एकदम छकाछक है, लाले लाल है ना, लेकिन सबके पास वैसा भेद है। भेष तो बराबर है लेकिन भेद बराबर नहीं है। जैसे तौल बराबर घोंघची, घोंघची किसको कहते हैं? घोंघा। 1 किलो घोंघा ले लीजिए और 1 किलो सोना ले लीजिए, वजन में तो बराबर है, लेकिन दाम में सोना कहाँ घोंघा कहाँ। ठीक उसी तरह से कहते हैं बेस में बराबर है लेकिन तौल में बराबर है, मोल में बराबर नहीं, कीमत में बराबर नहीं। इसीलिए सच्चे संत सदगुरु की पहचान, मैंने गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा था कि सच्चे संत सदगुरु का मिलना परमात्मा के मिलने सदृश है। मतलब जिनको सच्चा संत सदगुरु मिल गया, समझ जाए उनको परमात्मा मिल गई। तो आप कहेंगे सच्चे संत सदगुरु को पहचानने का थर्मामीटर क्या है? कैसे पहचानेंगे बाबू ये सच्चे संत सदगुरु है? एक बार यही बात हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज की झांकी लगी हुई है, अपने शिष्य मंडली से पूछता है जी बताओ सच्चे संत सदगुरु की पहचान क्या है? सब लोग अपने अपने स्तर से कहने लगे। अंत में बारी आई पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, जिनको प्रत्युत्पन्नमति था, बड़े मेधावी थे, उनसे पूछते हैं कि कहिए सच्चे संत सदगुरु की पहचान का कैसे हम पहचानेंगे? तो वो कहते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कि जो अज्ञान से उठ करके ज्ञान की बात कहता हो, जो अंधकार से उठ करके प्रकाश की बात करता हो, जो सगुण से उठ करके निर्गुण की बात करता हो, वे गुरु है। का मैंने क्या पूछा आपसे? आप कैसे जानिएगा कि अज्ञान से उठ करके ज्ञान की बात कर रहा है, अंधकार से उठ करके प्रकाश की बात कर रहा है, सगुण से उठ करके निर्गुण की बात कर रहा है? कैसे आप जानिएगा? फिर पैटर्न बदल देते हैं। कहते हुजूर पलटू साहब की वाणी है। का क्या है? धुन जो आने गगन का सो मेरा गुरु। बस चुप रहिए, ये हम पूछे हैं। हम पूछे कैसे आप जानिएगा कि गगन का धुन है, आकाश का शब्द है? कैसे जानिएगा? बताइए, कोई थर्मामीटर है आपके पास में? जान सकते हैं? कहते हैं हुजूर आपकी कुंडलियों में भी है। का क्या है मेरी कुंडलियों में? पदावली में पढ़िएगा सब कोई। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, मैं ही गुणधर जो इगु गुरु सोई सचित, अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। कहाँ ये हुआ? ये थर्मामीटर है जो मुक्ति का मार्ग जानता है। आज बड़ा दुर्भाग्य है, लोग प्रवचन करते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन मुक्ति के मार्ग को नहीं जानते। आप देख लीजिए, वो नहीं जानते हैं। मैंने तो बहुत जगह टटोला,
नहीं पाया गया। तो जानने के ख्याल से हम टटोलते थे कि देखें ये लोग जो प्रवचन करता है, मुक्ति दिलाता है, मुक्ति के बारे में बताता है, मुक्ति की जानकारी है कि नहीं? तो नहीं पाया। साधन करते नहीं, साधन नहीं करते, या कदर रोज साधन कीजिए और सत्यचित जग में रहते। संसार में उनका रहना है सत्य से ओतप्रोत, सत्य से मिला हुआ विचार व्यवहार आदि होनी चाहिए। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो कर। तो विराग कहाँ से? संसार से। हम लोग तो दिन दिन अधिक संसारे में घुसते जा रहे। विराग क्या होगा? संसारे में घुस रहे, सब कुछ हो रहा है लेकिन संसार छुटिए न रहा। प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। अपने ज्ञान के द्वारा लोगों के अंदर की अज्ञानता का हरण कर ले। कैसे? संत मत स्थिर करते, संतों के वाणी के द्वारा, सदग्रंथों के वाणी के द्वारा जो लोगों के अंदर की अज्ञानता का हरण कर लेते हैं, वो सोई गुरु सच्चित वो गुरु है। उसके सानिध्य में आप जाएंगे तब आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? कबीर साहब लिखते हैं, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। सुख मिलेगा, वो सुख देते हैं। संसारिक सुख की बात कौन के? परमार्थिक सुख देते हैं और दुख का हरण कर लेते हैं, अब पाप का अंत कर देते हैं। ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से पाप का खात्मा होता है। गुरु महाराज के श्रीवाणी में हम लोग पढ़ते हैं, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग लगे हमरे, आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भासगरे। पाप समूह दरस दे भागे, अब पुण्य सकल डगरे। दर्शन से ही पाप भाग जाता है। देख लीजिए, संत महापुरुष का दर्शन हो जाए तो पाप रफू चक्कर हो जाए और सब जगह पुण्य ही पुण्य होगा। मतलब पुण्य का अर्थ है सुख होगा। पाप ही तो दुख का प्रतीक है। पाप खत्म, सुख हो जाए। इसलिए ऐसे संतों के पास जाइए, उसका ज्ञान इसी सत्संग में होगा। एक दिन में होगा, 2-4 दिन में होगा नहीं। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत दिन तक सत्संग करेंगे तब होगा। संत मत को, सत्संग को समझना आसान नहीं है। परमाराध्य श्री सतगुरु महाराज की श्रीवाणी को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, मैंने संत मत को समझते समझते समझा। ध्यान दीजिए शब्द पर, गुरु महाराज कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आए एगो भजन सुन लिए, दूगो प्रवचन कर लिए तो संत मत को समझ गए। बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ा मुश्किल है। सुबह पूज्यपाद बाबा कह रहे थे ना, 3 बरस तक भूखे प्यासे तपस्या करते रहे। यहाँ 3 बरस, यहाँ 3 दिन नहीं होता सब कुछ हो जाता नहीं। उनकी तपस्या है। अब बिना तपस्या से तेज का विस्तार नहीं होता। रामायण में लिखा हुआ है, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिनु जल रस की होई संसारा। बिना तपस्या से तेज का विस्तार नहीं होता। जैसे बिना जल का कोई भी रस नहीं बनता, कोई भी रस बनता उसमें जल मिलाना ही पड़ता है। उसी तरह से तेज को बढ़ाने वाली तपस्या है। संत महापुरुष तपस्या करते करते अपने आप को गला दिए, मिटा दिए, तब आज उनसे लोगों का कल्याण हो रहा। पढ़िए
शास्त्र को पढ़िए पता चलेगा। इसलिए ऐसे संत महापुरुष जहां भी आते हैं उनके लिए जो भी आते हैं कितना बड़ा पुण्य होता है। कबीर साहब लिखते हैं, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमानी शर्त है। यदि इस शर्त को पूरा कर देंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। क्या तजना है? ममता और अभिमान दोनों को छोड़ कर का ये सत्संग, लेकिन हम लोगों के साथे में रहता यही नहीं छूटता है। जानते हैं लेकिन फिर भी हो जाता। मन जाने सब बात जान बूझी अवगुण करे, काहे को कुशलात ले दीपक कुआं पर। ये ममता अहंकार छूटता नहीं है, और अहंकार एक प्रकार का है। कबीर साहब लिखते, मद तो बहुतक भांति के ताही न जाने को, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोग, विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे आनंद। एको मद ने हम लोगों का छूटता है। इसलिए शर्त दे रहे तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि जग समान। एक डेग यदि संत के दर्शन के लिए आपका बढ़ा, सत्संग के लिए बढ़ा, 1 करोड़ जग का फल आपको मिलेगा। ऐसा फल कहीं है? एक जग करने में लोग कितना चंदा चिट्ठा रोड गांव घर सब कर लेते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। और सत्संग के लिए 1 डेग केवल उठा आपका 1 करोड़ जग का फल मिल गया। ये मैं बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। संत कबीर साहब जो बड़े अखेर संत थे उनकी बानी। पलटू साहब भी लिखते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य प्रकट भये, सत्संग के बीच में जाए पड़ी, आनंद भये जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, दर्शन करते ताप पिटे, बिन कौड़ी दाम में जाए तरी, अब पलटू आवा गमन छूटे कब, जब रज चरणन कोशिश करी। देख लीजिए, एक भी कौड़ी दाम खर्च करने की जरूरत नहीं। यहाँ आप आए हैं, पैसा खर्चा हुआ है, आप कहेंगे बाबा टोटो से आए हैं तो 10-20 का लगा, यही नहीं। बस से आए होंगे 10-20 रुपया लगा। लेकिन संतों का कहने का सही क्या है? इस संतों के पास आने में कोई खर्चा नहीं, कोई भी कीमत, बिन कौड़ी दाम में जाए तरी। ये पहले जमाने की बात है। पहले हम लोग क्या करते थे? कौड़ी से खरीद बिक्री करते थे। जिस समय पैसा नहीं था, उसके पहले दाम चलता था, कौड़ी चला, अब तो छकाछक चल रहा है। एक भी कौड़ी दाम करने की जरूरत नहीं, खर्च करने की जरूरत नहीं। इसलिए संतों के संग जाइए और इस बात में आपको लाभान्वित कीजिए। पूज्यपाद की गाड़ी, आचार्य की गाड़ी मंच की ओर लोग उठ करके बढ़ते हुए आ रहे हैं। सभी आदमी खड़े होकर के पूज्य आचार्य का अभिवादन करें।